हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से गेट एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, किस तरीके से पोस्ट एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, और इसी तरीके से पुट और डिलीट एपीआई कैसे बनाएंगे जिसमें पुट और डिलीट रिक्वेस्ट हम लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पाथ वेरिएबल एनोटेशन और रिक्वेस्ट परम एनोटेशन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, आई होप वो वीडियो समझ में आ गई होगी। और उसके पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने HTTP रिक्वेस्ट कोड देखा था कि गेट एपीआई के लिए हम लोग गेट जो है कोड यूज़ करते हैं, पोस्ट एपीआई के लिए पोस्ट कोड पुट इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज इस चीज़ का हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कहते हैं, हम अपना खोल लेते हैं स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। तो लेट सपोज ये हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये सब हमारा उस पर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा है। ओके, नहीं पड़ा है। तो अभी क्या करते हैं, कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो है यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं हम लोग, या फिर एक कंट्रोलर बना लेते हैं। चलो पैकेज क्या बनाना, कंट्रोलर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाएंगे और उसका नाम दे देंगे HTTP रिक्वेस्ट कोड कंट्रोलर। ठीक है, जिससे तुम लोगों को समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या सबसे ऊपर पहले कंट्रोलर लगा लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, तुम चाहो तो रिक्वेस्ट मैपिंग लगा लो, चाहो तो ना लगाओ। ठीक है, तब भी अगर तुम रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं भी लगाओगे और लेट सपोज इसके अंदर तुम्हारी कोई मैपिंग है, मान लो गेट मैपिंग। ठीक है, और इस तरीके से है, मान लो गेट मैपिंग। ठीक है, तब भी तुम जो है यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस एपीआई को डायरेक्टली बिना रिक्वेस्ट परम लगाए क्लास के ऊपर। और अगर चाहते हो तो तुम इस तरीके से जो है एक रिक्वेस्ट परम लगा सकते हो यहाँ पर इस तरीके से /v1 करके। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या बोल रहा रिक्वेस्ट, अरे गलत दिया यहाँ पर, लगता है क्या कहते रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है /v1 लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब मान लो लेट सपोज हम लोग गेट रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं गेट एपीआई के लिए, ताकि हम लोग गेट रिक्वेस्ट ले सकें। ठीक है, तो लेट सपोज इस मेथड का नाम दे दिया गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और रिटर्न करा रहे हैं दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा, हम लोग स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ अच्छा और है, यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग लगता है ना। हाँ, तो अभी क्या कहते हैं, इधर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग /गेट मैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिकली, अभी अगर देखो गेट मैपिंग, देखो अगर यहाँ पर क्या काम करो, HTTP मैपिंग इसका नाम दे दो, इसका जो है URL जो होगा एपीआई का वो HTTP मैपिंग हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो हम एक पोस्ट एपीआई बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर डाल, इसका नाम भी जो है वो HTTP मैपिंग ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने कर दिया पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी अगर हम यहाँ पर अगर ये चलाएंगे तो तुम देखना क्या होता है। अभी सबसे पहले HTTP:/local HTTP यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीधा, localhost:8080, उसके बाद /v1, फिर उसके बाद ठीक है, तो /v1 के बाद /HTTP मैपिंग। ठीक है, तो अब हमने ये HTTP मैपिंग डाल दिया, तो बोल रहा है कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। तो क्या बात हो गई, कुड नॉट सेंड, यहाँ पर क्या एरर आ गई, देखो दिस इज़ ऑलरेडी HTTP कोड हैज़ बीन मेथड। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या बोल रहा है, देयर इज़ ऑलरेडी HTTP रिक्वेस्ट कोड कंट्रोलर। देखो क्या बोल रहा है, देयर इज़ ऑलरेडी HTTP रिक्वेस्ट कोड कंट्रोलर बीन मेथड। ये देखो /v1 /HTTP मैपिंग जो है ऑलरेडी दो बनी हुई हैं, /v1 /HTTP मैपिंग, उसके बाद /v1 /HTTP मैपिंग दो बनी हुई हैं। तो वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि रिक्वेस्ट किसको दें। तो हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भैया ये जो है हमारी गेट रिक्वेस्ट है, हम लोग यहाँ से गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो गेट वाली एपीआई के पास ही है ये जो गेट रिक्वेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मेथड तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, इस तरीके से। तो तुमने नोटिस किया जैसे ही हमने मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट किया, यहाँ पर वैल्यू की ये जो वैल्यू आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल जेड अगर कर दें तो देखो वैल्यू चला गया, ठीक है। तो हमें लिखना है मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब हम इसको वापस रन करेंगे और यहाँ से अगर हम इसको हिट करते हैं अब की बार, तो हम लोग किस तरीके की एपीआई हिट कर रहे हैं, गेट एपीआई। और क्या हमारे कोड में गेट एपीआई लिखी हुई है? हाँ भाई, गेट एपीआई लिखी हुई है, हम लोग ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो अब अभी अगर इसको हम हिट करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, HTTP मैपिंग /v1/HTTP मैपिंग नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड हुआ भाई? फिर से हिट करो। एक बार दोबारा इसको रन करते हैं। ओके, तो हम लोग देखो एक चीज़ भूल गए यहाँ पर। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अभी? अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं लगाएंगे तो अभी स्प्रिंग क्या सोच रहा है कि हम लोग ये पेज रिटर्न कर रहे हैं, जबकि पेज रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमको एक्चुअल में स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है। तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ा, रिस्पॉन्स बॉडी। अभी अगर इसको हम वापस रन करते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी मान लो अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और यूआरएल बिल्कुल सेम रहेगा, हमारा कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इससे तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि क्या मल्टीपल एपीआईज़ के नेम सेम हो सकते हैं क्या? तो देखो हाँ, सेम हो सकते हैं। अभी अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या हमारी ये फुलफ़िल हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। देखो यहाँ पर भी स्पेसिफाई नहीं किया पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। अब हम इसको वापस अगर रीरन करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर क्यों नहीं आया, फिर वही गलती करी, रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो हम लोग वापस इसको रीरन कर देंगे। रिस्पॉन्स बॉडी लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि स्प्रिंग को हम बताएं कि यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हैं ये एग्जैक्टली हमको स्ट्रिंग ही चाहिए है। नहीं तो वो क्या सोचेगा कि हम लोग यहाँ से कोई पेज रिटर्न कर रहे हैं, जीएसपी पेज रिटर्न कर रहे हैं। अभी वो भी कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे भी। अगर मान लो हमको यहाँ से कोई जीएसपी का पेज रिटर्न करना है तो वो भी देखेंगे हम लोग। अभी इसको हमने देखो रन किया तो दिस इज़ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी लेट सपोज एक हम बनाते हैं डिलीट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पर लिखेंगे डिलीट मैप, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा HTTP मैपिंग। उसके बाद मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट डिलीट, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पर लगाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट रिक्वेस्ट रिटर्न दिस इज डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको वापस रीरन किया। अभी अगर हम बस यहाँ से इसका टाइप चेंज कर देंगे, डिलीट कर दिया हमने, HTTP रिक्वेस्ट जो है वो हमने डिलीट कर दी। तो अभी क्या है, डिलीट वाली एपीआई कॉल होगी क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड में डिलीट लगा रखा है। तो देखो दिस इज़ डिलीट रिक्वेस्ट आ गया लिख करके। अभी लेट सपोज अगर हम सेम कॉपी करते हैं, अगर हम मान लो इसको पुट रिक्वेस्ट कर दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पुट रिक्वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जो है पुट रिक्वेस्ट में आ गया। अभी अगर इसको हमने वापस ये रीरन कर दिया है, अब क्या है, अगर HTTP मेथड जो है वो अगर हम पुट कर देंगे तो ये पुट रिक्वेस्ट चलेगी, दिस इज़ पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर दिस इज़ पुट रिक्वेस्ट आ गया। अब इसी सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर अपडेट के लिए बनाएंगे अपडेट, तो यहाँ पर क्या होगा, अपडेट रिक्वेस्ट, अच्छा सॉरी अपडेट नहीं होता है, ये होता है, अच्छा ठीक है, हमारे सारे कवर हो गए ऑलमोस्ट। अब पुट हो गया, पोस्ट हो गया, गेट हो गया, ठीक है, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, पुट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, गेट, पुस्ट, पोस्ट, डिलीट। तो आप लोग ने आज ये देखा कि किस तरीके से जो है हम लोग गेट API बनाते हैं, पोस्ट API बनाते हैं, डिलीट API बनाते हैं और पुट API बनाते हैं। और इसमें से एक इंटरव्यू का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अगर मान लो एक ही API के क्या सेम नेम हो सकते हैं? तो देखो हाँ, सेम नेम हो सकते हैं एक ही API के, लेकिन अगर API भी सेम है तो उसके रिक्वेस्ट मेथड सेम नहीं हो सकते। ठीक है, लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर ये दो API का नाम भी देखो सेम रखा है HTTP मैपिंग, और इनके रिक्वेस्ट भी सेम रखे हैं, और अगर अभी इसको हम रन करते हैं और अगर मान लो यहाँ से हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करें तो फिर एरर आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, एरर आ गई, नहीं चला। तो इसका रीज़न ये है कि उसको पता ही नहीं चल पाया स्प्रिंग को कि कौन सी API एग्जीक्यूट करनी है। भाई दोनों का नाम भी सेम है, ये देखो, और दोनों का मेथड भी सेम है HTTP मेथड। या तो इसमें कोई डिफरेंस हो, या तो ये 1 हो, ये 2 हो। अगर ऐसा है तो चल जाएगा। देखो अगर 1 वाली चलाते हैं तो दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भी गेट कर दो क्योंकि ये गेट है अभी। तो अगर हम लोग 1 वाली चलाते हैं यहाँ पर तो दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट लिख के आ जाएगा। लेट सपोज हमने 1 वाली चलाई है, ठीक है, तो देखो दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट लिख के आ गया। और अगर लेट सपोज हम लोग 2 वाली चलाते हैं तो 2 भी चला सकते हैं, तो देखो तो भी 2 गेट रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, या तो ये डिफरेंस हो, API के नाम में डिफरेंस हो, और अगर API का नाम सेम है एग्जैक्टली तो इनके रिक्वेस्ट मेथड में फिर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि ये पोस्ट है, तो अभी क्या, अगर इसको हम वापस अभी रीरन करते हैं, यहाँ पर इसको हमने वापस रीरन कर दिया, तो अभी क्या है, API का नाम सेम है। ठीक है, लेकिन अगर HTTP स्टेटस गेट होगा तो गेट वाली API कॉल हो जाएगी, HTTP स्टेटस पोस्ट होगा तो पोस्ट वाली कॉल हो जाएगी। देखो पोस्ट होगा तो पोस्ट वाली कॉल हो गई। इसी तरीके से जो भी HTTP स्टेटस होगा वैसी API कॉल हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।